पांडे है और मैं लखनऊ में रहती हूँ। मेरा जो ये ब्लॉग है वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में है, जो प्रेगनेंसी, मदरहुड और पेरेंटिंग से रिलेटेड है। मैं कोई न्यू मॉम नहीं हूँ और मेरी शादी को 12 साल हो चुके हैं और मेरे 2 बच्चे हैं। तो जो मेरा ब्लॉग है वो मेरे रियल एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। जो 12 सालों में मेरे जो अनुभव रहा है मेरे 2 बच्चों को लेकर, मेरे मैरिज लाइफ को लेकर, मैं वो शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ थिंग मैं शेयर करूँगी अपने फर्स्ट प्रेगनेंसी के बारे में, जो इजी नहीं थी। काफ़ी सारी मुश्किलें थी उसमें, और हालांकि सब जानते हैं प्रेगनेंसी किसी के लिए इजी नहीं होती है। सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, सबकी प्रेगनेंसी स्टोरी अलग अलग होती है। तो मैं भी यहाँ अपने जो मेरी स्टोरी है उसको शेयर करना चाहती हूँ। और मैं ये सोच रही हूँ, हो सकता है कि जो माँ बनने वाली है या न्यू मॉम हो, उनको मेरे इस ब्लॉग से, मेरे इस वीडियो से कुछ हेल्प मिले। तो सबसे पहली बात है जो मैं बताऊँगी, अपनी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है, जब मुझे पता चला मेरे प्रेगनेंसी के बारे में, तो मेरा रिएक्शन ही कुछ अलग था। मैं समझ ही नहीं पाया था कैसे रिएक्ट करूं, कि खुश ज़्यादा हूँ या नर्वस ज़्यादा हूँ। क्योंकि खुशी तो थी ही एक लड़की की, जब शादी के बाद वो पहली बार माँ बनती है, तो सारी चीज़ें फील करना कि अपने बच्चे को बच्चे से जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं। और खुश भी बहुत थी और नर्वसनेस भी थी कि फर्स्ट प्रेगनेंसी है यार, कैसे होगा, कैसे सारी चीज़ें डील करूँगी। और क्योंकि इतना एक्सपीरियंस होता नहीं है और इतनी कोई मेच्योरिटी भी नहीं होती है कि आप सारी चीज़ें मतलब हैंडल कर सको। तो देन फिर और काफ़ी मुश्किलें थी मेरे प्रेगनेंसी में। वीकनेस, मूड स्विंग्स एंड बॉडी चेंजेस। कभी कभी तो ऐसा फील होता था कि सारा दिन मूड बहुत अच्छा है, हंस रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। कभी कभी ऐसा होता था कि रोने ही रोना आ रहा है। कभी कभी इतनी गुस्सा आती थी कि कुछ मतलब खुद को ही नहीं समझ में आता था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और जो जैसा बता रहा है उसको हम वैसे ही अपने उसमें उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं सारी चीज़ें ठीक हो जाए। लेकिन उसके मुझे लगा कि शायद फर्स्ट प्रेगनेंसी में ही ऐसा होता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो शायद सारी चीज़ें नई होती हैं, तो शायद समझने में दिक्कत होती है, इसलिए सारी चीज़ें हैं। बट जो मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी थी वो भी इतनी ईजी नहीं थी, वो भी बहुत टफ प्रेगनेंसी थी मेरी। और उसके भी चैलेंजेस इस प्रेगनेंसी से अलग ही थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब एक लड़की माँ बनने वाली होती है या माँ बन रही होती है, तो भगवान उसको एक अपनी ऐसी शक्ति दे देता है कि उस बच्चे को ले आने वाले बच्चे की चीज़ों को महसूस करके वो अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लेती है कि वो अपनी हर इन सारी चीज़ों से सर्वाइव कर लेती है। इतने सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो हार्मोन चेंज होने के साथ साथ जो हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, जो हमारी मेंटली जो डिस्टर्ब होता है। यूँ कहूँ तो एक लड़की जब माँ बन रही होती है तो सर से लेकर पैर तक वो कई सारी चीज़ों से लड़ रही होती है, कई सारी चीज़ों को मतलब अंदर से बाहर से हैंडल कर रही होती है। और मुझे लगा कि मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस था, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मुझे वीडियो बनाना चाहिए, शेयर करना चाहिए, ताकि उन लड़कियों को, उन माँ को हेल्प मिल सके जो नई माँ बनने वाली है, जो बेबी प्लानिंग कर रही हैं। तो साथ में बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ, आगे की कहानी में मैं बताऊँगी कि मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैसा था और कैसे मैंने कंसीव किया। उसके साथ साथ मैं बताऊँगी जो मैं मूड स्विंग्स और सारी चीज़ों को, और मेरे जो बहुत ही कुछ ऐसे पल थे जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें लगा कि और कैसे होगा, कैसे हैंडल करेंगे, और कैसे मैंने उसको हैंडल किया, और कैसे मैं 2 प्यारे बच्चों की माँ बनी। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।